गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है चार्ट एनालिसिस टूल। आज के टॉपिक में हम चार्ट को कहाँ एनालाइज करें ये पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाई कैंडल की और बायर सेलर्स के पर्सपेक्टिव की, जितनी भी मैंने पिछली बार वीडियो बनाई है, तो उनमें से कुछ अपने दोस्त हैं, भाई लोग हैं जो जिनका फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने ये जानने की कोशिश करी, ये पूछने की कोशिश करी कि आप जो ये कैंडल पढ़ा रहे हो, हम इनको कैसे देखें, कहाँ देखें, कैसे इनका यूज़ करें, क्या इनका बेनिफिट होगा, कैसे इनका बेनिफिट उठाएं। हमें इनके बारे में पता ही नहीं है कि कैंडल कैसी होती है, कहाँ देख सकते हैं, कैसे काम करती है, क्या चीज़ें होती है। तो इनके बारे में वो पूछ रहे थे। तो अब उनके सवालों के जवाब मुझे भी सही लगे, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि जो मैं कैंडल पढ़ा रहा हूँ वो कहाँ पर देखेंगे, उसका कैसे बेनिफिट उठाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे, तो शायद जर्नी को आगे चलाने में दिक्कत होगी। तो उसी को देखते हुए मैंने आज का जो टॉपिक रखा है वो चार्ट को एनालिसिस करने के टूल के बारे में रखा है। तो हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों? हम इसको कई जगह देख सकते हैं। चार्ट को मल्टीपल तरीके हैं चार्ट को देखने के, कैंडल्स को देखने के। ब्रोकर्स पैनल पे भी हम जाकर देख सकते हैं और अपने ब्राउज़र में भी जाकर देख सकते हैं। ब्राउज़र में भी 3-4 टूल हैं जिनमें हम चार्ट को देख सकते हैं, किसी भी स्टॉक्स के, किसी भी इंडेक्स के बारे में देख सकते हैं कि ये अभी प्राइस क्या चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे मूव हो रहा है। चार्ट को कहाँ देखें, कैंडल कहाँ देखें, इसी के बारे में ये सारा टॉपिक है। इसी के बारे में मैं आज सारी पूरा वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। कुछ छूट जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए मैं आपको अपने ब्राउज़र पैनल पर ले चलता हूँ। ये हम अपने लैपटॉप पर आ गए हैं। यहाँ पर मेरे पास मेरे ब्राउज़र जो हम अपना जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं, क्रोम उसमें यूज़ करते हैं डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, तो हमारे पास वहाँ पर एक जीमेल आईडी होती है जिससे हम अपने लॉगिन करते हैं। अब जब हम अपनी जीमेल आईडी से क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे पास ऊपर जो बार होती है, इस बार में हम लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू, TRADING, ट्रेडिंग VIEW, tradingview.com। देखो अपने आप ये जैसे आप टाइप करेंगे तो ये अपने आप लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, tradingview.com चार्ट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ट खुल के आ जाए। क्योंकि मैं इसको पहले से ही यूज़ कर रहा हूँ तो आपके सामने एक ऐसी विंडो खुल के आएगी जिसमें प्रोडक्ट, कम्युनिटी, मार्केट्स, ब्रोकर, मोर, इंडाइसिस, स्टॉक, क्रिप्टो, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आएंगी। तो अब जब हम यहाँ पर जाएंगे, हमने अपनी मेल आईडी से इसमें लॉगिन कर लेना है। मेल आईडी से लॉगिन करने के बाद जब हम इस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आता है सुपर चार्ट का। सुपर चार्ट है, स्क्रीनर है, कैलेंडर है, ऑप्शन बेटा, न्यूज़ फ्लो वगैरह, बेटा वगैरह, ये कई तरह के इसके अंदर ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन हमें मेनली सुपर चार्ट के ऊपर काम करना होता है, जो अलग अलग तरीके के चार्ट हमें देखने हैं, किसी भी इंडाइसिस के, किसी भी इंडेक्स के, किसी भी स्टॉक्स के, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हमें नाम याद है या डायरेक्ट हम जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सर्च में जाकर डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। जो हम लिखेंगे वो यहाँ पर डायरेक्ट हमें
चार्ट पे ले जाएगा। अब हम इसमें जैसे ही सुपर चार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह के चार्ट खुल के आ जाएंगे हमारे सामने। अब मैं ये, क्योंकि मेरा पेड है तो मैंने ये पेड अपना खोला हुआ है, लेकिन मैं आपको अभी पेड के बारे में ना बताते हुए फ्री के बारे में समझाऊंगा, जो हम इसमें फ्री भी हम यूज़ कर सकते हैं। हर तरह के चार्ट हैं, आप जिसको भी देखना चाहिए। ये मैंने एक एसआरएफ कंपनी का, एसआरएफ लिमिटेड का चार्ट खोला हुआ है। ये जो ट्रेडिंग व्यू है ये एक्चुअल में पेड वर्जन है। इसको जब हम ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू को खोलते हैं, तो ये एक पेड वर्जन है। इसका सालाना चार्ज लिया जाता है, फिक्स चार्ज होता है। कुछ डिस्काउंट भी आते हैं इसमें बीच बीच में, मंथली में 2-3 महीने के बाद या फेस्टिवल सीजन पे कुछ डिस्काउंट आते रहते हैं, उसमें ऑफर निकलते रहते हैं, वो अलग अलग तरह के हैं। लेकिन हम इतना, इसका काफ़ी महंगा चार्ज है, हम उतना चार्ज ना देकर इनिशियल में बिगिनर लेवल पे इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसमें फ्री में कुछ लिमिटेड टूल्स मिलते हैं, लेकिन बिगिनर्स लेवल पे वो टूल हम यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं। पेड चार्ट कुछ समय के बाद लें तो ठीक रहता है, कि जब ज़्यादा आपको डेप्थ में जाना हो, ज़्यादा टेक्निकल में ज़्यादा जाना हो, उसको बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करनी हो, पीछे के चार्ट देखने हो, जैसा कि मैंने आपको कैंडल में सिखाया था कि हम ईयरली भी कैंडल देख सकते हैं, मंथली भी देख सकते हैं, वीकली भी देख सकते हैं। तो अगर हम वीकली चार्ट लगाते हैं, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ 1 वीक का कैंडल चार्ट सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जो चार्ट अभी जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये जितनी भी आप कैंडल्स देख रहे हैं जो आपके सामने है, ये वीक के हिसाब से है। ये मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो मैंने 1 वीक सिलेक्ट किया है। मैं आपको बताया था कि 5 मिनट की, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45, 75, 60 मिनट, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, डेली, वीकली, मंथली, ऐसे हम चार्ट को देख सकते हैं। तो मैंने ये जो चार्ट सिलेक्ट किया है अभी, ये टाइम ड्यूरेशन जो सिलेक्ट की है, ये 1 वीक के हिसाब से किया है। मतलब कि जो हमें एक कैंडल नज़र आ रही है, जो हमें एक कैंडल नज़र आ रही है, कोई भी एक कैंडल, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, कोई भी सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक कैंडल सिलेक्ट करते हैं, तो वो पूरे वीक के बारे में हमें बताती है कि इस पूरे वीक में क्या हुआ था। सेलिंग ज़्यादा थी या बाइंग ज़्यादा थी, कैंडल ग्रीन थी, हैमर थी, इन्वर्टेड हैमर था, बुलिश थी, बेरिश थी, पूरे वीक मार्केट बेरिश रही या पूरे वीक बुलिश रही। हम यहाँ पर ज़्यादातर निफ्टी के चार्ट को भी देख सकते हैं, देखते हैं, बहुत से लोग निफ्टी एनालिसिस करते हैं। ये अपने इंडिया का इंडेक्स है, तो हम इसको, निफ्टी को भी हम वीक में देख सकते हैं कि ये कैसे इस लेवल से निकल के ऊपर गया, ऊपर गया। तो ये वीक की जर्नी थी, ये करीब 2020 से, और हम आज 26 में हैं। तो इतने से चार्ट पर ही हम अगर वीक का चार्ट लगाते हैं, वीक की कैंडल देखना चाहते हैं, तो इतने सी दूरी में देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डे सिलेक्ट करूँगा तो शायद ये एक ही स्क्रीन पे ना आए, आपको इसके लिए स्क्रॉल करना पड़े। ये मैं डे पे चला जाता हूँ, तो डे पे जाने के बाद जो हम ऊपर किनारे में देख रहे थे यहाँ से यहाँ तक, वो अब वहाँ से और यहाँ तक आ गया। तो इस तरीके से जब हमें बैक बहुत ज़्यादा पीछे जाके देखना हो चार्ट के बारे में, तो हम वीक की भी कैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं डेली की दिखा रहा हूँ आपको। इसको हम 15 मिनट, आवरली, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं वो हम
यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताया कि हम कैसे क्रोम के ज़रिए अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करके ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर सकते हैं। जो फ्री के इसमें जो टूल हैं उसमें शायद हम 15 मिनट से नीचे नहीं जा सकते या 5 से नीचे नहीं जा सकते, वो देखना पड़ेगा आपको कहाँ तक जा सकते हैं। उसमें कैंडल्स की भी लिमिटेशंस होती हैं, फिक्स कैंडल देख सकते हैं हम, ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते। उससे ज़्यादा कैंडल देखनी है तो आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। अगर हमें उसमें सिलेक्टेड टाइम फ्रेम पे जाना है कि 1 मिनट के चार्ट पे जाना है तो हम फ्री वाले में 1 मिनट पे नहीं जा सकते। ऐसी कुछ बाउंडेशंस हैं, लेकिन बिगिनर्स में 1 मिनट पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। बिगिनर्स में हम फ्री में भी यूज़ करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि हम उतने ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। अब आप ये जो ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये निफ्टी लिखा हुआ है। अगर हम किसी दूसरी कंपनी को यहाँ पे खोलना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, निफ्टी पे। जो भी यहाँ आइकन नज़र आ रहा है, चाहे निफ्टी है चाहे कोई कंपनी है, और हमारे पास निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये कुछ ऑप्शंस अपने आप दिखाता है। इसमें स्टॉक्स के बारे में देखना है, स्टॉक्स के ऑप्शन है, फंड्स के हैं, फ्यूचर्स के हैं, फॉरेक्स को देखना चाहते हो, क्रिप्टो को, इंडाइसिस को, बॉन्ड को, इकोनॉमी को, ऑप्शंस कुछ और भी हैं, इनको देखना चाहते हो। दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू पे हम दुनिया के जितने भी चार्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। हमारे मन में जो भी आता है कि हम क्रिप्टो को देखना चाहते हैं, क्रिप्टो में किस तरीके का देखना चाहते हैं, कौन सा चार्ट देखना चाहते हैं, हम करेंसीज को देखना चाहते हैं, किस देश की करेंसी को देखना चाहते हैं वर्सेस दूसरे की करेंसी, उन दोनों का पैरेलल क्या चल रही है, एक दूसरे के कंपैरिजन क्या चल रहे हैं, ऐसे भी चार्ट को देख सकते हैं। अपनी आईएनआर को भी देख सकते हैं वर्सेस यूएस डॉलर, वर्सेस ऑस्ट्रेलियन, वर्सेस अलग अलग जो भी कंट्री से आप देखना चाहते हैं उनसे कंपेयर करके देख सकते हैं। वो भी चार्ट आप इस पे देख सकते हैं। किसी भी स्टॉक का, चाहे वो इंडियन स्टॉक हो, चाहे वो विदेश में किसी भी देश का स्टॉक हो, अमेरिका, दुबई, सिंगापुर, ब्रिटेन, जिस भी देश के स्टॉक को देखना चाहते हैं उस स्टॉक को यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है कि उसको एनालिसिस करने का। हम इंडिया में ही बैठ के अमेरिकन मार्केट के स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वो कैसे चल रहे हैं। अमेरिकन इंडेक्स को भी देख सकते हैं, ब्रिटेन के को भी देख सकते हैं। हर कंट्री के इंडेक्स को हम यहाँ बैठ के, चाइना को भी देख सकते हैं, जापान को भी देख सकते हैं, सारे इंडेक्स हम यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ इंडियन मार्केट की। तो जैसे मैंने यहाँ निफ्टी खोला, मैं यहाँ पर निफ्टी बैंक को भी, जैसे ये मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है निफ्टी बैंक इंडेक्स, यहाँ से ना सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर लिखूँगा निफ्टी बैंक। लिखने के बाद ये मेरे पास निफ्टी बैंक, मैंने यहाँ पे टाइप किया तो मेरे सामने निफ्टी बैंक आ गया। अगर उस टाइम ऑप्शन में नहीं था तो हम यहाँ लिख के भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया है कि निफ्टी अभी किस प्राइस लेवल पे, बैंक निफ्टी अभी किस प्राइस लेवल पे चल रही है। ये एक दिन की कैंडल है, किस रेंज में बैंक अभी हमारे ट्रेड कर रहे हैं, बैंकिंग की सिचुएशन क्या है हमारे इंडिया की, ये देख सकते हैं। ऐसे ही चाइना की देख सकते हैं, अमेरिका की देख सकते हैं। अब ये तो रहा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने का, ऑप्शन कोई भी कंट्री का या कोई भी स्टॉक्स या कोई भी इंडेक्स सेलेक्ट करने का। भी टाइम फ्रेम मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि ये पेड वर्जन है तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। पेड वर्जन में मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं उसको देखने के, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, मैं देख सकता हूँ। अभी उसी के साइड में आपको नज़र आ रहा होगा बार चार्ट, लाइन चार्ट। अभी जो आप देख रहे हैं ये कैंडल का चार्ट है कि कैंडल को
हम कैसे देखते हैं मार्केट कैसे ट्रेड कर रही है, रेड है, ग्रीन है। अगर हम कैंडल को नहीं देखना चाहते, हम लाइन चार्ट को भी देख सकते हैं। बहुत से लोग लाइन चार्ट के ऊपर ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस होता है। काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस होने के बाद ट्रेडर्स को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक कैंडल के रेड या ग्रीन होने पे अपने डिसीजन को चेंज नहीं करते। छोटी अमाउंट के ऊपर नीचे होने पे अपनी डिसीजन को नहीं बदलते। तो वो ज़्यादातर लाइन चार्ट से अपने एनालिसिस को, अपनी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसको मैनेज करने के लिए लाइन चार्ट को भी देखते हैं कि लाइन से हम कैसे देख सकते हैं उस पर्टिकुलर चार्ट को। तो ये लाइन से भी हम चार्ट को देख सकते हैं। ये यहाँ पर ऑप्शन है इसकी, टाइम फ्रेम के साइड में जाएंगे तो ये लाइन बनी हुई है, यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जब सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास चार्ट इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके जस्ट बगल में साइड में हम क्लिक करते हैं तो वापस कैंडल का चार्ट हमारे सामने आ जाता है। ये जस्ट एक क्लिक के ऊपर आप चेंज कर सकते हैं। और भी कई तरीके से देख सकते हैं हम चार्ट को। ये अभी आप देख रहे होंगे सारी कैंडल्स या तो ग्रीन ग्रीन दिख रही है या रेड रेड दिख रही है। ग्रीन है, रेड है, बीच में बहुत कम कलर चेंज हो रहा है। तो इनको हेकनासी कैंडल बोलते हैं। ये जब हम किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं या कोई एक्सपीरियंसल ट्रेडर है तो वो भी इसको, जब तक कैंडल का कलर चेंज ना हो जाए, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट कैंडल प्रिंट ना हो जाए, तो वो जल्दी से ट्रेड से एग्जिट नहीं होते। ये कैंडल्स उनकी कंफर्मेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल है। तो ये आपको दिख रही होंगी, एक साइड वीक है, दोनों साइड नहीं है। कैंडल अलग अलग तरह की बन रही है, इसमें अपर साइड में वीक है, इसमें डाउन साइड में वीक है। जब हम नॉर्मल कैंडल चार्ट पे जाते हैं, यहाँ पर देखिए आप, बीच बीच में पजल सा हो गया है, अलग अलग तरह की कैंडल्स आ रही है। लेकिन हेकनासी में ऐसे नहीं होता, उसमें लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड चलता है। तो इसमें एक ही डायरेक्शन में ट्रेड चल रहा है आपका। हेकनासी कैंडल ट्रेड में एंट्री करने के बाद थोड़ी बहुत यूज़ होती हैं। मल्टीपल तरीके हैं चार्ट को देखने के। ये अलग तरीके से आप कैंडल्स को देख सकते हैं। अपने इंडिया में ये ट्रेड नहीं होती है, ये इस तरह की कैंडल है, ये अपने यहाँ पे ट्रेड नहीं होती। और भी बहुत सारे तरीके हैं कैंडल्स को देखने के। हम जनरली अपने नॉर्मल कैंडल यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू में। अब उसके बाद हम जब किसी टेक्निकल थ्योरी को अपना के ट्रेड करते हैं तो उसको हम यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक टेम्पलेट है, इसके साइड में आपको बॉक्स से नज़र आ रहे होंगे। इन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये अपना, आप अगर कोई खुद का सेटअप बनाना चाहते हैं, जैसे कोई ईएमए लगाई आपने चार्ट पे, ईएमए का यूज़ कर रहे हैं या ट्रेंड लाइन का यूज़ कर रहे हैं या कोई इंडिकेटर लगा के इस पर यूज़ कर रहे हैं। इस चार्ट को अलग अलग तरीके से सब लोग देखते हैं। तो हम अपनी उस स्ट्रेटजी को सेव करके रख सकते हैं ताकि कभी भी हम उसको दोबारा लॉगिन करें तो वो हमें जस्ट एक क्लिक के ऊपर हमारे सामने खुल के आ जाए। तो वो सेव इंडिकेटर टेम्पलेट करके ये ऑप्शन है हमारे सामने। ये 4 बॉक्स आपको ऊपर दिखेंगे, इस पर करेंगे क्लिक तो हम उसको नाम देकर भी सेव कर सकते हैं। दूसरा, इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बुक की तरह, एक पेज की तरह ऑप्शन आता है आपके साइड में। इसको वॉच लिस्ट बोलते हैं।
अब हम ये वॉच लिस्ट का क्या यूज़ है, वॉच लिस्ट को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमने किसी वीक में या 2 वीक में या 3 वीक में या मंथ में हमने कुछ स्टॉक सेलेक्ट करे कि भाई अगले वीक में हम इन स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे या इन इंडेक्स पे नज़र रखेंगे, तो हम उस स्टॉक्स को, पर्टिकुलर स्टॉक्स को इस वॉच लिस्ट में ऐड कर देते हैं, ताकि हमें अगर भूल भी जाएं या मंडे या ट्यूसडे या थर्सडे में किसी दिन बीच में भूल भी जाएं, तो हम सिंपली उस दिन वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे और वॉच लिस्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने वो सारे स्टॉक्स खुल के आ जाएंगे। तो हमें याद आ जाता है कि भाई ये हमने उस टाइम सिलेक्ट करे थे, हमें इन पर नज़र रखनी थी, तो हमें ये खोल के देख लेते हैं किस तरीके से ये अभी ट्रेड हो रहे हैं, कैसे ये चल रहे हैं। यहाँ पर हम वॉच लिस्ट में जब आते हैं तो हम कोई भी यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे और उसको सिंपली यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सी वॉच लिस्ट बनाई हुई है, आप क्रिएट न्यू लिस्ट करेंगे, कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। यहीं पर क्लिक करके आप क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माय न्यू वॉच लिस्ट, ये नाम करके मैंने सेव कर दिया। अब मेरे सामने जो है नई वॉच लिस्ट आ गई है, जो मैं शायद अगले वीक में या जब भी मेरा मन करेगा तो मैं उसको यूज़ करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं माय न्यू वॉच लिस्ट करके एक वॉच लिस्ट क्रिएट हुई है, जिसको मैं यूज़ करूँगा। अब इसमें ये प्लस का जो साइन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास प्लस का जो साइन आ रहा है, इस प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद जो भी मैं स्टॉक या कोई भी इंडेक्स इसमें ऐड करना चाहता हूँ, सपोज करो मैं इसमें निफ्टी को ही ऐड करना चाहता हूँ, ये मेरे सामने निफ्टी 50 आ गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे निफ्टी के इंडेक्स का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर जो प्लस का निशान है, आप राइट में देखेंगे, यहाँ पर जो प्लस का निशान है, मैं इस प्लस पे क्लिक करूँगा और ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। और ऐड करना है तो हम और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें निफ्टी बैंक इंडेक्स है, इसको भी ऐड कर सकता हूँ मैं। कोई कंपनी को ऐड करना हो उनको भी ऐड कर सकते हैं, जैसे पीवीआर है, हिंडाल्को है, आरईसी है, एचएएल है, अलग अलग कंपनियां हैं, कितनी भी आप ऐड कर सकते हो। ये आपकी एक वॉच लिस्ट तैयार होगी। सपोज करो आपने संडे में एनालाइज किया था स्टॉक्स को, सारों को देखा था, और अगले वीक की प्लानिंग आपने करी थी कि ये स्टॉक्स मुझे आगे नेक्स्ट वीक में शॉर्ट सेल करने हैं या बाई करने हैं, तो आपने यहाँ वॉच लिस्ट का नाम दे दिया माय न्यू सेलिंग स्टॉक्स या न्यू सेलिंग इंडेक्स या न्यू बाइंग इंडेक्स या न्यू बाइंग स्टॉक्स, ऐसे या कुछ भी आप जो अपने मन में नाम रखना चाहते हैं ताकि आपको ज़्यादा याद रहे, वो आप वॉच लिस्ट में उसका नाम दे सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। अब उसके नीचे आप देख रहे होंगे अलर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। ये अलर्ट्स का ऑप्शन किस लिए होता है, जब आप अलर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी दूसरी, आप इसमें अलर्ट्स लगा सकते हैं। कोई भी स्टॉक सिलेक्ट किया आपने, मैं यहाँ पर जाऊँगा वापस, जैसे मैंने एक प्राइस सिलेक्ट किया, एक लाइन लगाई यहाँ पर चार्ट में, इस लाइन पे राइट क्लिक किया, लाइन पे डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं, और वो अलर्ट वाली वॉच जो है, जो वहाँ पर दिख रही है, जो यहाँ पर दिख रही है, वही आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इस लाइन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहीं पर ये वॉच नज़र आ रही है आपको।
आप सिंपली इस वॉच पे क्लिक करिए। अब आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगी। बैंक निफ्टी 1 डे का चार्ट आपने खोला है, रेगुलर ट्रेडिंग आवर में खोला है। ये लाइन 1 डे के चार्ट पे लगी हुई है, जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। जो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं वो ही ये यहाँ पर बोल रहा है। प्राइस उसने बोला है। ये आपसे पूछेगा कि क्रॉसिंग पे लगाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे की साइड में क्रॉस करे या ऊपर की साइड में क्रॉस करे, ये सिलेक्ट करना है। एक बार के लिए लगाना है, पर बार पे लगाना है, जितनी बार 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 टच हो प्राइस वहाँ पर उस पे लगाना है। वंस पर बार क्लोज, एक बार बार को टच करे, प्राइस घूमता घूमता यहाँ पर आए, बार को टच किया, एक बार लग गया। या वंस पर मिनट, यहाँ बार जैसे टच किया वो बार बार अलर्ट लगेगा। इस अलर्ट का हम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं? हम इसको व्हाट्सएप से भी लॉगिन कर सकते हैं, हम इसको अपनी मेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, और हम अपने इसको सिस्टम पे भी ऑन रख सकते हैं। स्पीकर से जब हमारा सिस्टम अटैच रहता है या लैपटॉप में तो ऑलरेडी स्पीकर होते हैं। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आएगा हमारे पास व्हाट्सएप पे एक अलर्ट आएगा, मेल पे एक अलर्ट आएगा, लैपटॉप पे अलर्ट आएगा कि आपने संडे को जो स्टॉक सेलेक्ट करे थे, अपनी वॉच लिस्ट में डाले थे 1 डे टाइम फ्रेम पर, वो आपके प्राइस पर आ चुका है। आपको वो सेल करना था तो आप यहाँ पर उसमें अपने कमेंट भी डाल सकते हैं कि यहाँ पर मैं उसको क्या करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर नीचे ये बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपको, सेल फ्रॉम हेयर, ये मैसेज बॉक्स में डालेंगे बैंक निफ्टी सेल फ्रॉम हेयर। ये मैंने लिख दिया इसमें, या फिर मैं लिख देता हूँ बाय फ्रॉम हेयर। ये लिख दिया मैंने बाय फ्रॉम हेयर। अगर मैं जिस टाइम मेरा अलर्ट ट्रिगर होता है, मेरा प्राइस आता है, अब अलर्ट पे ट्रिगर होते ही ऑप्शन तो आएगा कि आपका अलर्ट ट्रिगर हो गया। अलर्ट ट्रिगर होने के बाद आप उस टाइम शायद भूल चुके होंगे कि मैंने संडे को या किसी और दिन एनालाइज किया था, तो मैंने उसको किस नज़रिए से देखा था। अब आप इसको याद रखने के लिए इस पर यहाँ पर लिख दोगे कि बाय फ्रॉम हेयर। मैंने उस टाइम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से देखा था कि अगर प्राइस यहाँ पर आएगा तो मैं यहाँ से बाई करूँगा। जो भी कुछ आप लिखना चाहते हो कि मुझे यहाँ से बाई करना है 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 दिन के लिए या 15 मिनट के लिए, कुछ भी लिखना चाहते हो आप यहाँ पर लिखोगे। लिखने के बाद जैसे ही आपका अलर्ट हिट होगा, हिट होने के बाद आपके पास जो मैसेज आएगा उस मैसेज में लिखा हुआ आएगा कि बैंक निफ्टी को बाई करो इस टाइम फ्रेम पे, या जो भी आप अपने लिए सहूलियत के हिसाब से जो भी बोलना चाहते थे ताकि आपको याद आए वो डालेंगे, और यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो एक छोटी सी घड़ी यहाँ पर बनकर आ जाएगी इस लाइन के ऊपर, यानी कि आपका यहाँ पर अलर्ट सेट हो चुका है। ये ग्रीन है, ये एक्टिव है। जब भी प्राइस इस पे आएगा मेरे लैपटॉप में रिंग होगा, मेरे मोबाइल में रिंग होगा, और मेल पर नोटिफिकेशन आएगी कि प्राइस आपके रेंज पर आ चुका है। हम अलर्ट लगा सकते हैं इसमें, और बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। यहाँ पर हम जाएंगे तो लाइंस वगैरह के बारे में मैसेज हैं जो लोग इस पे, आप चैट भी कर सकते हो व्हाट्सएप की तरह। आप दूसरों के व्यूज़ भी देख सकते हो कि किस तरीके से चल रहा है। ये दूसरी मार्केट को आप देखना चाहते हो, वो मार्केट किस तरीके से काम कर रही है। ये बहुत सारे ऑप्शन इसमें साइड में है। हम जनरली 2 ही ऑप्शन यूज़ करते हैं, अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करते हैं और अलर्ट लगाते हैं। दूसरा, अब हम यहाँ पर आएंगे लेफ़्ट साइड में, ये जो क्रॉस बना हुआ है, हम अपने टूल को जो सिलेक्ट करते हैं वो
किस तरीके का रखना चाहते हैं। जैसे ये एक इरेजर टाइप का, मैजिक छड़ी टाइप का रख लिया मैंने अपना कर्सर, एरो में रख लिया, डॉट कर्सर बना लिया मैंने, ये डॉट टाइप में हो गया। दूसरा, जर्नली जो यूज़ करते हैं हम क्रॉस का ही यूज़ करते हैं। क्रॉस का यूज़ करने से हमें बेनिफिट ये होता है कि हमें एक लाइन मिल जाती है अप साइड की, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, दोनों साइड की। तो हम उससे प्राइस को थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखने में हमें हेल्प मिलती है। उसके नीचे जो सेकंड रो आएगी, जो सेकंड रो आती है वो ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आती है कि हम कोई प्राइस एनालाइज कर रहे हैं यहाँ से, या फिर मार्किंग कर रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ होती हैं, कहाँ लगती हैं, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये ट्रेंड लाइन कैसे लगती है। लेकिन आप अगर यूज़ करना चाहते हो, खुद से लगा सकते हो। तो ये पे यहाँ पर ट्रेंड लाइन की ऑप्शंस भी आती है। अलग अलग तरह की ट्रेंड लाइन है। जैसे सिंपली मैं एक सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने एक ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करी, मैं इसको यहाँ से और यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको हॉरिजॉन्टल लगा के दिखाई थी। यह एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन को हम उस ऑप्शन से, सेकंड वाले ऑप्शन से सिलेक्ट करके अलग अलग प्राइस एक्शन पे जहाँ से भी लगाना चाहते हैं हम उनको लगा के यूज़ कर सकते हैं कि प्राइस हमारा यहाँ से क्रॉस हो तो हमें बाइंग करनी है, या प्राइस हमारा यहाँ से नीचे जाए तो हमें सेलिंग करनी है। एक आइडिया लेने के लिए हम टेक्निकल में यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइन का। उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। फिब रिट्रेसमेंट के हैं, ट्रेंड फिब के हैं, फिब चैनल हैं। ये काफ़ी टेक्निकल में जाने के लिए टूल यूज़ होते हैं, आप कर सकते हो। मैं थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ। फोर्थ में हम जाते हैं, आप फिफ्थ ऑप्शन पे जाएंगे तो आप देखेंगे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट, बार पैटर्न, घोस्ट फीड, प्रोजेक्शन। यहाँ पर हम ज़्यादातर लॉन्ग और शॉर्ट को के टूल को यूज़ करते हैं। लॉन्ग के टूल को सपोज करो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, लॉन्ग का टूल सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऐसे बॉक्स बन के आएगा जो हाफ रेड और ग्रीन में होगा। ये एक पोजीशन के लिए होता है कि जैसे हमने एक पोजीशन क्रिएट करी, हम यहाँ से बाई करना चाहते हैं और उसका स्टॉप लॉस लगाने के लिए और उसका टारगेट लगाने के लिए कि हम जब अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं इसके हिसाब से हमारा टारगेट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो उसके हिसाब से हम इस टूल को सिलेक्ट करते हैं। सिंपली इसको नीचे से जैसे इस पर कर्सर लाएंगे तो ये बटन इसके ऑन हो जाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया जैसे, और ये हमारा टारगेट हो गया। हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, बहुत इजी है यूज़ करना। रिसाइज करें। अब जैसे प्राइस अभी यहाँ पर चल रहा है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, या इससे नीचे अगर जाएगा तो हमें ट्रेड से एग्ज़िट होना है। इससे ऊपर जाएगा तो ये हमारा जब तक प्राइस ना आ जाए ये हमारा टारगेट रहेगा। तो हम इस टूल को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इसका सेम अपोजिट में भी है, उसको हम शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। अब ये पोजीशन अपोजिट के लिए हो गई है। जैसे अगर हम यहाँ पर ले आए इसको, अब ये पोजीशन अपोजिट के लिए हो गई है। अगर इस हम यहाँ पर सेल करना चाह रहे हैं प्राइस को, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लेंगे, नीचे आता है यहाँ तक तो हम अपना टारगेट लेंगे। उसके बाद आप
ब्रश, हाइलाइटर, कोई प्राइस हाईलाइट करना हो, किसी चीज़ पे मार्किंग करनी हो, एरो लगाने हो, मल्टीपल टूल्स आपको देता है एनालाइज करने के लिए। हर तरीके के टूल मिलेंगे आपको। मैक्सिमम जो ट्रेडिंग में यूज़ होते हैं वो आपको टूल इसमें मिल ही जाएंगे। ये मार्क एरो लगा सकते हो, नीचे जाएगा। ये याद रखने के लिए कि आप उस टाइम याद रखो जब प्राइस यहाँ पर आए, तो आप जब चार्ट खोलोगे तो यहाँ पर आए। कोई रेक्टेंगल लगाने के लिए, जैसे प्राइस आपने सिलेक्ट किया कि भाई प्राइस यहीं पर मूव हो रहा है, तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल लगा सकते हो। बहुत इजी है, एक जस्ट ड्राइंग करने जैसा, जैसे कैनवस पे ड्राइंग करते हैं सेम वैसे ही है। बस इनका यूज़ कहाँ कहाँ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बॉक्स लगा दिया, अब आप यहाँ पर देख रहे हो एक बॉक्स के अंदर ही प्राइस मूव कर रहा है, इसी रेंज में है। बॉक्स से बाहर निकला तो नीचे गया, फिर वापस बॉक्स के पास आया तो दोबारा नीचे प्राइस गया। ऐसे हम इसको लगा सकते हैं रेक्टेंगल को एनालाइज करने के लिए। सर्कल मार्क कर सकते हैं, कोई एरिया पिन पॉइंट मार्क करना हो तो सर्कल मार्क कर सकते हैं। स्केल लगा सकते हैं। हर तरीके के टूल को हम, बहुत सारे टूल इसमें दिए हुए हैं। जब आप इसमें जाएंगे, इसको गो थ्रू करेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितने टूल हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। जब मैग्नेट का हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं, तो एक मैग्नेट हमेशा एक प्राइस को कैच करती है। आपकी ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो वो वहीं उस पॉइंट पे जाके वापस लाइन वहीं पे चिपकेगी आपकी। लगा के देखेंगे तो वो आपको पता लगेगा। जैसे मैं एक मार्क करता हूँ, ये देखो मैग्नेट हमें अपने हिसाब से काम नहीं करने देती, ये थोड़ा सा अपने हिसाब से काम करती है। मैं सारी एक बार ड्राइंग रिमूव करता हूँ। मैग्नेट ऑन है, लाइन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये देखो मैं कर्सर कहाँ ले जा रहा हूँ, मैग्नेट कहाँ पर जा रहा है, ये अपने हिसाब से कैच करती है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर अनटिक करूँगा तो मैं अब अपने हिसाब से लाइन को लगा सकता हूँ। यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, कहीं भी लगा सकता हूँ। लेकिन मैग्नेट पे क्लिक करने के बाद ये अपने हिसाब से पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करती है। मैं क्लिक कहीं कर रहा हूँ और लग कहीं रही है। देखो माउस मेरा यहाँ पर है, इस पॉइंट पर माउस मेरा यहाँ पर है, लाइन यहाँ पर मार्क हुई है। माउस यहाँ पर था, लाइन यहाँ पर मार्क हुई। तो मैग्नेट अपने हिसाब से प्राइस को कैच करती है। मैग्नेट को अनटिक करेंगे तो हम जहाँ पर भी लाइन मार्क करना चाहते हैं वहाँ पर हम लाइन मार्क कर सकते हैं। अब ये तो बात आ गई पेड वर्जन की। दूसरा एक ऑप्शन और भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ही आप इस पे ऑप्शन पे जाएंगे, किसी भी लाइन को या कोई टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास उनके मल्टीपल टूल खुल के आ जाते हैं। अब आप उनको हाईलाइट भी कर सकते हो स्टार मार्क करके। ये स्टार मार्क करेंगे, जब हम इन पे स्टार मार्क करते हैं तो हमारे टूल सारे हमारे सामने आ जाते हैं। हमें उसमें बार बार अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने जितने भी एक लाइन बार आप देख रहे हैं, ये सारे टूल्स को यहाँ पर स्टार किया हुआ है। ये देखिए 4 इसमें से हैं, करीब 6-7 इसमें से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर है। जब हम यहाँ पे मेन्यू में जाएंगे, इसमें स्टार मार्क करेंगे, इस स्टार को क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो ऑटोमेटिक इस लाइन पे आ जाएगा। अब हमें बार बार वहाँ पर मेन्यू में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ से उसको देख सकते हैं। अब ये तो बात आ गई है आपकी पेड वर्जन की, या आप ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन रखते हैं तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे उसमें क्या क्या देख सकते हैं।
अब हर कोई इतना पैसा नहीं लगा सकता, बिगिनर लेवल पे हो तो पैसा लगाना ठीक भी नहीं होता। आप पहले मार्केट से कुछ पैसा कमाइए, कमाने के बाद उसमें आप पैसा लगाइए, आप अपने टूल्स बाय करिए। अलग अलग तरह के टूल हैं, ये तो सिंपल एक ट्रेडिंग व्यू है, और भी कुछ टूल हैं जिनमें पैसे लगते हैं। इनसे महंगे महंगे टूल भी हैं जिससे आप ट्रेडिंग में आपको बेनिफिट मिलता है। अब बात आती है कि मैं तो जी पैसा नहीं लगाना चाहता, अभी शुरुआत में इतना पैसा लगा के क्या करेंगे। सीखने की बात है, पहले सीखेंगे फिर हम इसमें पैसा लगाएंगे। अब सीखने के लिए हम दूसरे तरीके से भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? आज की डेट में लगभग सभी ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप इन चार्ट्स को यूज़ कर सकते हो उनके पैनल्स के थ्रू जाके। आपको पे नहीं करना है इस महंगे टूल का यूज़ करने के लिए, आपको ट्रेडिंग व्यू को पे नहीं करना है। आप सिंपल उस ब्रोकर पे जाकर अपना अकाउंट खुलवाइए, और वो ब्रोकर के पैनल के थ्रू, अब उनके पास ऑलरेडी पेड है ये, तो वो आपको फ्री में आपको ऑप्शन देता है कि आपने अगर मेरे पास अकाउंट खुलवाया है तो मैं यहाँ से आपको ये टूल फ्री देता हूँ। आप वहाँ पे जाकर चार्ट को एनालाइज कीजिए और मेरे यहाँ से अकाउंट से ट्रेड करिए। आप किसी भी ब्रोकर पे अपना अकाउंट खुलवाइए। एंजल वन भी देता है, धन भी देता है, अप स्टॉक्स भी दे रहा है, और भी एक दो हैं वो भी देते हैं। मैं अभी फ़िलहाल आपको अपने अप स्टॉक के अकाउंट से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। आप धन पे जाएंगे तो धन भी ये चीज़ प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास धन का अकाउंट है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास एंजल वन का अकाउंट है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अप स्टॉक्स का है तो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तीनों है, मैं आपको लेकिन फ़िलहाल अप स्टॉक के अकाउंट से इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ। वहाँ पर हम माइनर टाइम फ्रेम में जाकर देख सकते हैं। जब आप अपने अप स्टॉक्स के अकाउंट पे लॉगिन करेंगे, डेस्कटॉप पे अकाउंट खुलाएंगे तो मोबाइल नंबर से ओटीपी वगैरह अटैच करके आप अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट आ जाएगा, ब्राउज़र में खोल लेंगे। अकाउंट खोलने का प्रोसेस अलग है, अगर आप जानना चाहोगे तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। अलग अलग ब्रोकर पे अलग अलग प्रोसेस है, वो चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स देखकर आप उन पर रजिस्टर्ड कर सकते हो। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको एक अकाउंट खोल दिया जाता है। अब आप वहाँ से स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हो अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। इसमें ब्रोकर का कोई रोल नहीं होता, आप कुछ भी खरीदो कुछ भी बेचो, उससे सिंपली आपसे पैसा लेना है, एक ट्रेड करने का चार्ज लेना है। अगर कुछ बाई करोगे तो उसका चार्ज लेगा, कुछ सेल करोगे तो उसका चार्ज लेगा। इनका इससे कोई मतलब नहीं होता, वो आप कोई भी ब्रोकर सिलेक्ट करो उससे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ और बात ना कर के हम ट्रेडिंग व्यू की बात करें, क्योंकि हम ट्रेडिंग व्यू के चैप्टर पे हैं फ़िलहाल। तो जब आप ब्रोकर पे जाएंगे, यहाँ मैंने 3-4 स्टॉक्स खोल के रखे हुए हैं साइड में। किसी भी स्टॉक्स पे आप जाएंगे, जब यहाँ पर स्टॉक के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने कुछ बुलेट्स अपने आप खुल के आ जाएंगे। ये 3 डॉट के ऊपर आप ट्रेडिंग व्यू देख रहे हैं, ये बाई का है, सेल का है, ये चार्ट का ऑप्शन है, ये ऑप्शन का है। ये 3 डॉट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ ये सारे ऑर्डर से रिलेटेड आ रहे हैं। अलर्ट भी लगा सकते हैं, बास्केट भी बना सकते हैं, पिन टू टिकर भी है, जीटीटी ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें ट्रेडिंग व्यू की, तो हम यहाँ से ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं। अब जब हम वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे गए तो हमारे सामने सेम जो हम वहाँ पर देख रहे थे ट्रेडिंग व्यू का जो पेड था, जिसके लिए हम सालाना पैसे भरते हैं, वो यहाँ पे हमें फ्री में आ गया है। पेड में हम 1 मिनट का चार्ट नहीं देख सकते, लेकिन आप यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 10, 15, 30, 1 घंटे का, 2 आवर्स का, 3 आवर्स का, 4 आवर्स का, ऐसे चार्ट आप देख सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है आप पेड वर्जन यूज़ करो, आप किसी भी ब्रोकर पे अपना अकाउंट खुलवा कर वहाँ से ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हो।
सेम पैटर्न में सारे टूल आपको मिलेंगे। यही टूल है, ये लाइन के टूल हैं। ये सारे टूल जो मैं आपको वहाँ पे समझाया वो सेम टूल आपके पास यहाँ पर है। यही वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। हर तरह के टूल आपको, अलर्ट भी लगा सकते हो। सारे टूल आपको ब्रोकर पैनल पे मिल जाएंगे। आप स्टॉक्स, एंजल वन, धन और भी हैं 3-4, उनका भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन मैं फ़िलहाल 3 को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इन तीनों का नाम ले रहा हूँ। मैं पेड यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू, लेकिन आप पेड ना करके फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ जो सवाल थे उनके जवाब मिले होंगे। नहीं मिले हैं तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं बात मेरे से, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। जो आपके कैंडल्स कहाँ देखने थे, कैसे देखने थे, मैं समझा रहा था। हम उनको कहाँ देखें, कैसे समझें, उनका क्या बेनिफिट होता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं आई तो आप थोड़ा सा इन वीडियो के गो थ्रू हो, दोबारा जाएं। और नहीं भी फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं आपसे हमेशा कनेक्टेड रहने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ पर कैंडल को एक बार देखिए जाकर, उसको एनालाइज करिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। अब जो अगले चैप्टर लाऊंगा तो वो आप वहाँ पर जाकर आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं। पैसा कहीं खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा आप सीखो, फिर खर्च करो और फिर लगा के उसको अर्निंग का सोर्स बनाओ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। जैसा आपने पिछली वीडियोज़ में मेरे वीडियो के ऊपर प्यार दिखाया है, उम्मीद करता हूँ ऐसा भी इस वीडियो में भी दिखाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को दूसरों के पास शेयर करिए ताकि वीडियो आगे तक जाए और लोगों को इनके बारे में पता लगे, ताकि एक परमानेंट इनकम सोर्स, इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स हम अपना जनरेट कर सकें। एक नौकरी के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड ना रह के हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को भी अच्छा कर सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसको दूसरों तक शेयर करें। नॉलेज को बढ़ाने से नॉलेज बढ़ती है, घटती नहीं है। तो आप कोशिश करें वीडियो को शेयर करने की। कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसी के साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।